सभी अल्लाह के बंदों को मेरा सलाम। आज हम एक बेहद ही अनोखी और हैरत अंगेज कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को सुकून और हैरानी से भर देगी। ये कहानी उस महिला की है जो एक हिंदू परिवार से थी और किस तरह अल्लाह की रज़ा से वो अपनी पहचान बदल कर मक्का पहुंच गई। मक्का जहां पर अल्लाह का घर काबा शरीफ है और ये वो जगह है जहां पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अल्लाह की अनगिनत रहमत और उसका फजल किसी के जीवन में ऐसी अजीब बदलाव ला सकता है जो इंसान की सोच को चौंका दे। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये महिला किस तरह के कर्म से इस मुकाम तक पहुंची? इस कहानी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चे ईमान और अल्लाह की तरफ रुझान करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हम सभी को अल्लाह के उन करिश्मों के बारे में पता हो सके जो हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह की मर्जी और उसकी इत्तेफाकी से ये कहानी आपके दिल को बहुत कुछ सिखा सकती है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के इस फजल को महसूस करें। दोस्तों, एक मोनिका नाम की लड़की जो साउथ इंडिया की रहने वाली थी, कुछ समय पहले तक एक मशहूर एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम काफ़ी मशहूर था, यानी कि वो साउथ की एक मशहूर हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम बहुत मशहूर था। फिर बाद में मोनिका को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। मोनिका हिंदू धर्म को मानती थी, इसीलिए वो अपने घर में अपने तरीके से पूजा पाठ किया करती थी, जबकि उसका शौहर मुस्लिम था और वो घर में नमाज और कुरान की तिलावत करता रहा। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। वे अपने अपने तरीके से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ समय बाद मोनिका एक गंभीर बीमारी जिसे कैंसर कहा जाता है का शिकार हो गई। कैंसर का नाम सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मोनिका और उसके शौहर ने इलाज के लिए बहुत भाग दौड़ की। मोनिका डॉक्टर से कहने लगी कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर्स ने हर तरह का इलाज किया, लेकिन आखिरकार वे भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब मोनिका को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मोनिका कहती है कि पहले उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस समय वो एक मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस थी। उसे लगता था कि इंसान का हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझी, तब उसे एहसास हुआ कि पैसा, हुस्न या शोहरत किसी काम के नहीं है। एक पल के लिए उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने छोटे बच्चों और अपने पति का ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको इसे घर पर ले जाना होगा और वहां इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अब मोनिका के पास समय बहुत ही कम रह गया था। मोनिका बताती है कि इसके बाद उसका शौहर उसे घर ले आया, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इस कायनात में एक ही रहनुमा है और वो अल्लाह की जात है। इसके बाद उसके शौहर ने मशवरा रखा कि अगर तुम हाँ करो तो हम अल्लाह के घर खाना काबा में चलते हैं, वहां जाकर हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और दुआ करेंगे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें ज़रूर ठीक कर देगा। मोनिका सोचती है, क्या मुझे ज़िंदगी की तमाम रंगीनियों से नफरत सी हो गई है, क्योंकि जिनसे मुझे उम्मीद थी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसे अपने शौहर के मुंह से मक्का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो उसे लगा कि अभी भी उसके बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसीलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम ज़रूर मक्का की ज़ियारत के लिए चलेंगे। वहाँ जाकर हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे और अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ करेंगे। मुझे यकीन हो गया था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में ज़रूर मिलेगा। इसके बाद मोनिका कहती है कि उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके शौहर ने उसका नाम मोनिका से बदल कर शाइफा रख दिया और उसी नाम से उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। फिर हम दोनों मियाँ बीवी खानाए काबा के लिए रवाना हो गए। मोनिका, जो अब एक नई पहचान के साथ थी, कहती है कि आज वो बेहद खुश थी, क्योंकि ये उसका पहला मौका था जब वो अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिरकार वो वक्त भी आ गया
जब हम दोनों मियाँ बीवी खाना काबा में दाखिल हुए। मोनिका कहती है कि जैसे ही मेरी पहली नज़र खाना काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी ज़िंदगी के गुनाहों का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी कुछ गलतियों से ही गुजारी थी। फिर मैंने खाना काबा के सामने बैठकर दुआ मांगी, हे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसीलिए अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। इसके बाद मैंने खाना काबा का तवाफ़ किया और साथ में ये दुआ करती रही, मेरे अल्लाह, मुझे मायूस ना करना। अल्लाह, मेरी बीमारी को ठीक कर दो और उन डॉक्टर्स को हैरान कर दो जो कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मोनिका कहती है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद मैं मक्का के बड़े बड़े आलिमों के पास गई। उन्होंने मुझे कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ने की सलाह दी। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आबे जमजम पीने की भी ताकीद दी। अब मेरे दिल में बहुत राहत और इत्मीनान होने लगा था। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी यकीन हो गया कि जिस मकसद के लिए भी जमजम का पानी पिया जाए, वो मकसद हल हो जाता है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरी ये बीमारी भी ज़रूर ठीक हो जाएगी। मोनिका बताती है कि वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ भी बन गई थी जो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। जब मैं खाना काबा में आई, तब मेरा शरीर इस बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे। लेकिन मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा, तुम जमजम का पानी अपने ऊपर लगाओ और अपने पूरे शरीर को इससे धो डालो। मगर मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरी शरीर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मुझे हर चीज़ से डर लग रहा था। फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए जमजम के पानी से अपने शरीर को धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा और मेरी बीमारी में भी सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को ये खुशखबरी सुनाई तो वो भी खुशी से उछल पड़े और वहीं सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। मेरे शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी का बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था, वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। फिर मेरे शौहर ने कहा, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसकी ये बात दिल को सुकून देने वाली थी। हमें अपने रब पर पूरा यकीन था कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। मोनिका ने कहा, इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी वापस अपने घर आ गए। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए जिसने हमें बताया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर हमें देखकर हैरान रह गए और बोले, क्या आप वही मोनिका हैं जिसका कैंसर आखिरी स्टेज में था? इस पर मैंने गर्व से कहा कि हाँ, मैं वही मोनिका हूँ जिसे तुमने जवाब दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन हो चुका है कि ज़िंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस दिन से मेरी सोच और मेरी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया की हर परेशानी, हर दुख और हर समस्या अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा होती है और ये परीक्षा उसी की मर्ज़ी और इरशाद के मुताबिक होती है। मैंने अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे और मुझे सही राह दिखा, वो राह जो तुझे पसंद हो। मैंने तय किया कि अब से अपनी ज़िंदगी को हुस्ने जन और ईमान के अनुसार ही गुजारूंगी। मैंने अपनी रूहानी ज़िंदगी को मजबूत बनाने के लिए रोज़ाना नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और अदब पर चलने की कोशिश की। उनके पैगाम मुझे हिम्मत देते हैं और मैं समझती हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में सच्चा ईमान है तो उसे कोई भी परेशानी चाहे जैसी भी हो हरा सकती है। अब मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, मेरे और मेरे पति की और सभी मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, हमें अपनी हिदायत से नवाज और हमारी ज़िंदगी को अपनी रज़ा के मुताबिक बना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और
वो हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है। इस्लाम में हम सीखते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो और हमें उसे सुकून और सब्र के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हमें अल्लाह की मदद पर पूरा यकीन हो तो हमारी हर परेशानी आसान हो जाती है। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे ये नई ज़िंदगी दी है, एक नई शुरुआत दी है। मैं अपनी नन्ही नन्ही खुशियों में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि वो हमेशा अपने ईमानी रास्ते पर स्थिर रहें और हमारे दिलों में हमेशा अपनी तस्वीर डालें। सुभान अल्लाह।